बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है, मैंने सोचा भी नहीं था। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सीरीज़ आए, तो उन्होंने कहा कि आपने जगमोहन प्ले किया है क्या? तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये रियल श्रवण कुमार। 5वीं क्लास में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं बहुत सारे नाटकों का स्पीच तैयार कर गया, जिसे सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। एल पचिनो को पहली बार मैं मंडी हाउस में जाना कि एल पचिनो एक एक्टर, कि कोई एक्टर आया है बिहार में मनोज वाजपेयी के बाद जो ऐसा ही काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं रोशन राजपूत। आज हम बात करेंगे पंचायत वेब सीरीज की। पंचायत सीरीज जब आया था, लोगों ने पहले सीरीज को देखा, उसके बाद दूसरे सीरीज का इंतजार करा, फिर आया तीसरा सीरीज, उसके बाद मतलब लोग पागल हो गए उस सीरीज को देख के। उस सीरीज को लेके आज हमारे पास एक शख्स हैं जिनसे बात करेंगे, आजकल छाए हुए हैं, जिन पर सबसे ज्यादा मीम्स बने हुए, सबसे ज्यादा। वो हैं जगमोहन। जगमोहन जी का नाम, रियल नाम है विशाल यादव। जी जी। विशाल जी, मतलब कैसा लग रहा है आपको अभी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस किरदार को कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा रिस्पांस आएगा। हाँ, ये ज़रूर पता था कि इतनी बड़ी सीरीज़ है, तो इसमें मैं छोटा भी पार्ट करूँ या 2 सीन भी करूँ तो मैं जन जन तक पहुँच जाऊँगा और लोगों को पता चल जाएगा कि एक्टर है, ये सीरीज़ में है। लेकिन रातों रात मेरे लिए चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें अलग हो जाएंगी, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो इतना प्यार मिल रहा है और इतना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसी के लिए तो मेहनत ईमानदारी से काम करने मुंबई पहुंचा हूं। कब लगा कि मतलब आप फेमस हो गए? बस अगले दिन से ही मुझे लगा, क्योंकि लोग मिलने लगे, मेरे साथ फ़ोटो लेने लगे। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सीरीज़ आए। और मुझे याद है कि 12 बजे रात में आया था ये, 27 के रात को। उसके बाद से 28 शुरू होता है। अगले दिन बहुत सारे लोगों ने देख लिए था और अच्छा, अब जगमोहन हो, ऐसे शुरू हो चुका था। कैसा लगा तो उस टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम कोई आपसे मिला होगा, तो मतलब एक होता है ना कि मतलब पहला तो ये है जो मैं सभी जगह जिक्र कर रहा हूँ कि ऐसा रिस्पॉन्स सभी जगह कि हाँ अभी शो ख़त्म किया और चीज़ें अच्छा काम है। लेकिन मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ एक चाय दुकान है, जहाँ अमूमन मैं खड़ा रहता हूँ अपने सीनियर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और गपशप होता है वहाँ पे। तो रोज़ की तरह वहाँ पे चाय पी रहा था मैं और शाम में खड़ा था, तो एक व्यक्ति आए और लगभग 40 साल के व्यक्ति थे वो। और आए, उन्होंने पहले तो वैसे किया कि ये जगमोहन है कि नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा-सा मेरा जो लुक है और उस लुक का कोशिश करता हूँ कि किरदार अलग हो, मेरे से अलग हो। तो उन्होंने कहा कि आपने जगमोहन प्ले किया है क्या? मैंने कहा कि जी हाँ। वो फ़ौरन मेरा हाथ पकड़े और लगे रोने। और रोने लगे तो मुझे असहज हो गया मैं कि यार बीच सड़क पे कोई रोने लगे, 40 साल का व्यक्ति, तो आते-जाते लोग देख रहे थे। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई बड़ा कांड कुछ हो गया मतलब क्या? होता है एकदम से हाँ, कोई रोने असहज हो लगता जाते है। हैं आप। तो फिर उन्होंने कहा कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी और मैं शो ख़त्म किया रात में, मुझे दादी की याद आ गई। तो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जब आप जो किरदार करते हो और आम जन इतना आपसे रिलेट कर जाता है। तो मुझे लगा कि जो मैंने किरदार किया उसको करने में सफल रहा। मतलब वो पल आपके लिए भावुक पल था। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति आपके अभिनय से इतना जुड़ जाता है, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सीधे आप उसके दिल में पहुँच गए। हाँ, मतलब ये भी जी। पल आपके लिए थे। ये मतलब पहले सीरीज में आप नहीं रहे हैं, दूसरे में नहीं रहे, तीसरे सीरीज का कैसे, मतलब आपको कैसे पता चला? देखिए, इसकी चर्चा पहले भी हो रही थी। जगमोहन का नाम आपने सुना होगा, सीरीज़ में पहले भी सीज़न 2 देखेंगे कि इसका जो है लैट्रिन लग गया, दरवाज़ा ही नहीं लगा दरवाजा है। ही नहीं वो है। जगमोहन ही है। जगमोहन तो मतलब तैयारी चल रही थी। आप नहीं थे, वो जी। आप नहीं थे। मतलब इसकी चर्चाएँ तो हाँ। चल रही थी ना, तो होता है ना कि बड़ा धमाका आने वाला होता है तो पहले हवा आता है, हाँ। चीज़ें होती हैं, बाउंडर उठता है फिर, तो वो सारी चीज़ें चल रही थी, फिर अब धमाका आप देख ही रहे हैं। हाँ, आप तो छा गए आजकल सबसे ज़्यादा, तो मीम्स मैं उसी पे देख रहा हूँ, वो श्रवण कुमार वाला। ये बेशर्म कुमार है, एक है श्रवण एक थे कुमार। जी, श्रवण जी। कुमार और दूसरे है बेशरम कुमार। बेशर्म मतलब कुमार। इससे आपको कुछ मतलब फील नहीं हुआ, मतलब अपने व्यक्तिगत जिंदगी को लेके कि मतलब श्रवण कुमार और आपको बेशरम कुमार बोला जा रहा है, कभी मतलब ऐसा लगा आपको? नहीं, 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 जो ये तो रियल लाइफ अलग मतलब वो होता एक है। एक रोल है, मतलब हाँ, उसको हाँ, आपने तो छोड़ दिया उसको तो वहाँ। ऐसे ले रहे तो और अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि रोल से प्यार कर रहे हाँ, हैं लोग और रोल से उसको प्यार, रिस्पॉन्ड। कैरेक्टर तो से। मुझे आगे चल के मैं अगर खूंखार अपराधी का किरदार करूँ या क्रिमिनल करूँ और लोग उससे प्यार करें, तो मेरा तो वो अभिनय है ना, हाँ, अभिनय, तो उससे वो तो आपका रिलेट करेंगे। कैरेक्टर है। व्यक्तिगत जीवन अलग होता है, तो मुझे तो बड़ा खुशी मिल रहा है कि लोग। लेकिन कुछ इंटरव्यू के बाद मैंने देखा, कमेंट पढ़ रहा था, तो कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये रियल श्रवण कुमार है। इसकी जो संघर्ष है और इसकी चलिए, आपको मेहनत अच्छा है, तो लगा। वो भी ले रहे हैं लोग, तो बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। अच्छा, मुझे या ऑडियंस को भी एक चीज़ जानना है कि आप बिहार से, आप आरा जिला से बिलोंग करते जी, हैं, जी। तो बिहार से मुंबई तक का सफ़र हुँ। कैसे? देखिए, बड़ा लंबा समय लगा है इसमें।
ये जो रात आप देख रहे हैं, जगमोहन से बात कर रहे हैं, तो ये जगमोहन जो 27 के रात के बाद चेंज हुआ है, विशाल। नहीं, मुंबई मतलब कैसे, आठवीं पास की आपकी मतलब एजुकेशन वहाँ आरा से हुई है? हाँ हाँ, तो वहीं आ रहा हूँ मैं आपको बताइए। क्योंकि चेंज हुआ है, तो जब आप मुझे जगमोहन के रूप में देख रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से करना शुरू कर दिया था हमने। आरा में जब मैं था तो 5वीं क्लास में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है, तो उसके हिसाब से तैयारी शुरू, क्योंकि स्कूल वगैरह में एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, तो काफ़ी फेमस था। जिसको ड्रामा बोलते हैं। हाँ, ड्रामा जो होता था अब बच्चों का 15-20 मिनट का जो नाटक होता है, तो उसमें मैं काफ़ी फेमस था बच्चों के बीच में कि यार बड़ा अच्छा करता है। सभी जो गार्जियन आते थे मुझे देखने के लिए या शो देखने के लिए काफ़ी तारीफ़ करते थे। तो उसी समय मेरे ऊपर आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जो भी एमेच्योर ग्रुप्स हैं वहाँ पे, तो उसमें से एक वरिष्ठ रंगकर्मी है, बड़े कमाल के टीचर और एक्टर भी अपने ज़माने के, श्री चंद्रभूषण पांडे। उनकी नज़र मेरे ऊपर गई और उनको लगा कि ये बड़ा अच्छा करता है, तो इसको गाइडेंस देना चाहिए, इसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, इसके अंदर ललक है सीखने जानने। तो फिर ये चलते रहा और 7वीं क्लास में पहुंचा तो सर ने मुझे वर्कशॉप देना शुरू किया, श्री चंद्रभूषण पांडे सर, वो मेरे पहले गुरु हैं। और उन्होंने बताना शुरू किया कि तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो तुम्हें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, चीज़ें सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, ताकि ट्रेनिंग लोगे तो एक बांध होगा, तुम्हें पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे चीज़ें होंगी। तो मैं बच्चा था, 7वीं क्लास का बच्चा क्या जानता है। हाँ, 7वीं क्लास में तो इंसान मैच्योर भी नहीं होता। जी, लेकिन मुझे अभिनय के प्रति इतनी रुचि थी, आज भी है। नहीं, ये बड़ी बात है कि आपने 5वीं क्लास में डिसाइड कर लिया कि आपको एक्टर बनना है। जी जी बिल्कुल। हमने अभी तक डिसाइड नहीं करना कि हमें करना क्या है, ये बड़ी चीज़ है आपके लिए। जी जी, तो मैं कर चुका था और जब 7वीं में पहुंचा तो गुरुजी जो हैं चंद्रभूषण पांडे सर, मुझे ट्रेन करना शुरू किया, उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो उस समय पहली बार मेरे कानों में नाट्य शास्त्र उन्होंने डाला, बोला तो मुझे लगा कि नाट्य शास्त्र क्या है, क्योंकि शास्त्रों के बारे में आपको नहीं पता होता, 7th क्लास का बच्चा क्या जानता है, में तो सिलेबस में क्या पढ़ रहा है। लेकिन मेरी जो है कौतूहल बहुत थी जानने और समझने की आज भी, तो मैं सर को खोदते रहता था, सर बताओ ना क्या है। जिज्ञासा बहुत थी, आज भी है। जो चीज़ नहीं जानता मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जानूँ। तो सर को लगा कि ठीक है, जब प्रोफेशन की बारी आएगी और करियर की बारी आएगी तो बताऊंगा इसको विस्तार से, लेकिन अभी बच्चा है तो थोड़ा बताता हूँ इसको। तो उन्होंने जितना संभव हुआ उन्होंने बताया, लेकिन मेरी उत्सुकता देखकर और बता रहे थे और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मुझे पता चला कि ये नाट्य शास्त्र है भरत मुनि का लिखा हुआ, जो 5वां वेद है। तो उसके चक्कर में सारे वेदों के बारे में जाना, इंडियन मैथोलॉजी से मुझे प्यार हो गया और उसके बारे में जानना समझना शुरू किया और तो बड़ा मज़ा आता था। स्कूल टाइम के बाद मैं थिएटर में ही रमने लगा और सारी चीज़ें सीखने लगा। और उसी समय बाहर की भी एक थ्योरी है, स्टानिस्लावस्की सिस्टम है एक्टिंग पे, उन्होंने थ्योरी लिखी है, उसके बारे में भी बताया उन्होंने। तो सारी चीज़ें मैं जानने लगा और हिंदी के जितने तमाम नाटक हैं, बड़े नाटक हैं, उनसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें मोहन राकेश का आधे अधूरे है, या ग्रीष्म कर्नाड का तुगलक है, अग्नि और बरखा है, या बहुत सारे ऐसे नाटक, या मैं धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग जिसमें मैं अश्वत्थामा करता था। तो वैसे नाटकों के बहुत सारे स्पीच जो है वो लिख कर चार्ट बोर्ड पे और दीवार पे चिपका देते थे और मुझसे तैयारी करवाते थे। हिंदी भी मेरी ठीक करा रहे थे वो, क्योंकि हिंदी तो अमूमन ठीक नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता, तो वो ठीक करा रहे थे और डांटते थे। और लेकिन मुझे सीखने और समझने का बड़ा वो था, तो मैं एकदम वो उसमें रहता था कि हाँ सर बताओ आप। तो सीखता था और मुझे याद है कि मैं बहुत सारे नाटकों का स्पीच तैयार कर गया, जिसे सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। तो उसमें मुझे याद है कि काले सूट वाला भी करता था, मोहन राकेश का एक प्ले है आधे अधूरे, तो मैं वो परफॉर्म करता था काले सूट वाला, और गांधारी का स्पीच जो है वो भी करता था। कोई एक था मैं गांधी भी बनता था। तो ऐसे अलग अलग नाटकों के जो स्पीच हैं तैयार कर रखा था, लेकिन उसमें मैं बहुत फेमस हुआ अश्वत्थामा के किरदार में। अंधा युग प्ले है, उसमें एक किरदार है अश्वत्थामा और उसकी स्पीच है और काफ़ी लंबी और बड़ा अच्छा और अलग तरह का है स्पीच वो। तो मैं वो तैयार कर चुका था और परफॉर्मेंस करता था सर के योगदान से। तो 10 लोगों के बीच में पहले किया तो लोगों को लगा अरे यार क्या करता है, बड़ा अच्छा करता है, चीखता चिल्लाता है और इसकी जो एनर्जी है। और तो एलिट क्लास तो पसंद कर ही रहा था कि यार इतना छोटा बच्चा हिंदी कैसे बढ़िया शुद्ध बोल रहा है और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको मैथोलॉजी के बारे में कैसे पता। तो लोग चौंकते थे, लेकिन जो नीचे वाले लोग थे उनको भी पसंद आता था, क्योंकि ये थोड़ा लार्जर देन लाइफ होता है वो चीज़ें। नौटंकी नाटक तो उनको ज़्यादा रोता है, चीखता चिल्लाता है, तो वो भी पसंद करते थे। जो जहाँ मौका मिलता था मुझसे वो परफॉर्म करवाते थे लोग, और मुझे बड़ा मज़ा आता था क्योंकि अभिनय करने में बड़ा मज़ा आता मुझे। तो मैं पॉपुलर हो गया आरा शहर में कि विशाल यादव मतलब आरा में आप अश्वत्थामा।
फेमस हो गया था। जी 7वीं क्लास में। तो फिर हुआ क्या कि सर ने कहा कि देखो फिल्में भी देखना शुरू करो। उससे पहले मैं अमिताभ बच्चन, मिथुन, सलमान खान, शाहरुख खान आज भी फ़ैन हूँ। इन लोगों की फिल्में देखता था क्योंकि मेरे घर में बड़े लोग इन्हीं लोगों की फिल्में देखते थे, तो हाँ, बच्चा वही हाँ, देखेगा। तो मैं बड़ा फ़ैन था, तो उनकी भी नकल किया करता था सबको, जहाँ आइसक्रीम वाले का कर देता था, तो जहाँ मौका मिलता मतलब पहले से ही मतलब अंदर था कि मुझे एक्टर बनना है। आपने जी, जी, मतलब मुझे मज़ा आता आपने था। तो डिसाइड कर रखा बाद था। में मुझे पता चला कि इसको एक्टर बोलते हैं, हाँ, जो मतलब अभिनय करता है उसका, बच्चे में नहीं आपको पता मतलब होता। किसी का कॉपी करना अच्छा लगता था। ये हाँ। नहीं पता था कि मतलब एक्टर क्या होता हाँ, है। वो 5वीं क्लास में पता चला था मुझे। अच्छा। तो मैंने तय किया तो मैं तो एक्टर हूँ, तो एक्टर बनना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बाद अब कब मतलब कब निकले आरा शहर से? वही बता रहा हूँ। तो 7वीं क्लास के बाद उन्होंने रिकमेंड करना शुरू किया बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें मंडी हाउस भी जाना है। मंडी हाउस न्यू दिल्ली में जो हाँ, है, न्यू दिल्ली मंडी हाउस। हिंदी रंगमंच का सबसे बड़ा जगह है। थिएटर। तो मुझे लगा मंडी हाउस, यार बच्चा था, वहाँ सब्जी-उब्जी जहाँ बिकता होगा वही जगह होती है यार, जैसे मंडी मंडी हाउस। में सब्जी हाँ, बिकता है। बिहार के लोगों को क्या पता कि हाँ, मंडी हाउस, उससे ये तो लगता होगा बच्चा ही था, सब्जी तो मंडी मुझे लगा होगी। कि हाँ। वहाँ क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं लोग। तो फिर उन्होंने समझाया कि नहीं ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, और बिहार के ही एक बहुत बड़े एक्टर जो मंडी हाउस गए थे, मनोज बाजपेयी अच्छा, मनोज भाई जी, वो वहीं गए थे और उन्होंने वहाँ अपने अभिनय का लोहा मनवाया। फिर मुंबई गए और बहुत बड़े एक्टर बने। तो बिहार के तुम्हें भी हाँ, ऐसे करना मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी। जी। तो मेरे पंकज सर को तो मैं वासेपुर के बाद जाना, उससे बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो मेरे कानों में जब बच्चा 7वीं क्लास में हाँ, मनोज हाँ, बाजपेयी का 7वीं नाम का जी। वो, हाँ, 7वीं तो क्लास उसके में। बाद मैं उनका बहुत सारी जो फ़िल्में हैं देखना शुरू किया, समझना। तो मैं उस समय तय कर चुका था कि अब मुझे 7वीं क्लास में मुझे जाना है मंडी हाउस, क्योंकि मुझे अच्छा एक्टर बनना है तो मंडी हाउस जाना पड़ेगा। तो उस समय स्कूल की पढ़ाई चली रही थी और चीज़ें चली रही थी, तो मैं तय कर चुका था कि 12th का एग्ज़ाम दूंगा और मंडी हाउस जाऊँगा। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन उस समय बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। मुझे याद है कि उसी समय बहुत सारी फ़िल्में देखना शुरू किया, सर ने रिकमेंड किया। तो मुझे याद है कि बिहार के ही लेजेंडरी फ़िल्म मेकर हैं प्रकाश झा। प्रकाश झा जी। उनकी मैंने पहली फ़िल्म देखी दामूल, और मैं देखकर हिल गया कि ये क्या फ़िल्म है, क्योंकि पहले अलग तरीके की फ़िल्में हाँ, देखता पहले था। कुछ हाँ। उसी समय मुझे याद है पार मैंने फ़िल्म देखी नसीर साहब की। बलराज साहनी का बड़ा फ़ैन हूँ मैं। उनकी गर्म हवा देखी, 2 बीघा ज़मीन देखा। बैंडिट क्वीन देख गया, अंडर एज, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और ऐसे बहुत सारे, पंकज कपूर की मैं एक डॉक्टर की मौत। तो ऐसी फ़िल्में जो रिकमेंड कर रहे थे वो लोग नहीं, ये तो मुंबई के हो गए। आप बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार में किसके फैन हैं आप? जी, जी, वो बता रहा हूँ। तो उसी समय मेरे पिताजी ने कहा कि देखो तुम दिल्ली जाओगे, सारी चीज़ें सीख रहे हो, मुंबई जाओगे, तो एक काम करो, अपना फ़ोक सीखो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि तुम्हें जितना ऊपर जाना है ना उतना नीचे जाना पड़ेगा। तो मेरे कानों में पिताजी ये डाले और बोले कि जो भी फ़ोक फॉर्म है बिहार के, उसको सीखो, जो आस-पास चीज़ें हैं। तो उन्होंने जब ये कान में डाली तो मैं वो भी निरंतर सीखने लगा। तो मुझे याद है कि मैं विदेशिया शैली सीखा, भिखारी ठाकुर से अवगत हुआ। भिखारी ठाकुर से। जी, जी, महेंद्र मिसिर से हुआ, हनुमान पाठा जो पूर्वी के बहुत बड़े राइटर थे, उनसे हुआ। और जो भी छोटे बड़े जो भी जितने गुणी लोग थे, जो भोजपुरी में या अलग भाषा में लिख रहे थे, मैं उनसे निरंतर मिलने लगा, उनसे सीखने लगा और अपनी फ़ोक को जानने लगा। मुझे याद है कि जो सोहर वगैरह है अपनी माँ से सीख रहा था मैं। मेरी माँ गाती है, शादियों में गीत भी गाती है वो, उसको आता है और सोहर भी आता है। ये तो कल्चर है बिहार का। हाँ, हाँ, तो मैं उससे सीखा पिताजी के कहने पे कि उन्होंने कहा कि नहीं अपना कल्चर ज़रूर सीखना है। तो आज अब वो काम आ रहा है। अच्छा, अभिनय में आता है आपको? हाँ, बिल्कुल सब कुछ आता है मुझे। तो गुनगुना दीजिए फिर कोई अरे स्वर। देखिए, ऐसे वो गाऊँगा तो फिर वैसा लगता है कि यार ये अपना नहीं, ये बड़ा ये ट्रेंडिंग में चलता है स्वर। आजकल मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा डिमांड में स्वर ही है। हाँ, तो जैसे एक मैं 2 लाइन आपको सुना देता हूँ। मेरी माँ जो सोहर सुनाती थी। अरे जननी के राम जी हमके बेटा दी है, बेटी जन्म ली हाल से ललना कि ललना, एही खीसी सैया हमके मार दिहले, घरे से निकाल दिहले ना कि ललना, एही खीसी सैया हमके मार दिहले, घरे से निकाल दिहले ना। ये सोहर है। हर स्वर में मुझे ऐसा लगता है ललना शब्द होता है। देखिए, पूर्वांचल सोहर में। की शुरुआत जो है ना, सोहर बच्चा पैदा होने के हाँ, बाद ही होता है, इसलिए ये हर कल्चर मैंने है। जितना सुना है उसमें ललना शब्द का लल्ला हो हाँ, गए क्योंकि लाल ही पैदा हुआ है हाँ, ना, उसी पे उनका वो होता लाल ही है। है ये। तो उसमें बहुत सारे हैं कि लल्ला के विशेषता के बारे में भी गाने होते हैं। और ये जो मैंने सुनाया बहुत सारे समाज में ऐसे थे कि सबको बेटा चाहिए था,
तो मेरी माँ और सारी चीज़ें उन लोगों को जो समझ से अपना बनाई होंगी या ट्रेडिशनल होगा तो जानती होंगी तो गाती होंगी। तो एक समय था कि उसके हिसाब से ये भी मैसेज पहुंचा रहे थे लोग कि जैसे मैं आपको लाइन सुनाया तो इसका मतलब यही है कि जननी के राम जी हमके बेटा दिए हैं, मतलब मुझे लगा कि भगवान मुझे बेटा दिए लेकिन बेटी ने जन्म ले लिया। हाँ, तो उसी किसी सैया मुझे मारे हैं और घर से बाहर निकाल दिए हैं मतलब इसका ये कि मेरा इसमें दोष क्या है। भोजपुर में वो मतलब कि हम सोच ले रहे हैं कि हमारा लड़का होई, हाँ, सोच ले रहे हैं कि हमारा लड़का हो लड़का लेकिन होई। बेटी जन्म ले लेकिन लो, बेटी हमार का- गलती का लेकिन बा। बेटी लेकिन पैदा हो गई। सैया जन बाड़े हमारे पति खिसिया गए बड़े हमारे के मार के घर से बाहर घर निकाल से दे। निकाल दिले बड़े। तो ये भी एक था, मैसेज भी पहुंचता था इस गानों के थ्रू और सोहर के थ्रू। और एक तो था ही कि बेटा जन्म लिया तो नाना ही तो डीएम हो, हाँ, हिंद के सितारा ही हिंद के तो सितारे पीएम तो हो, पीएम हुई हो। तो जो हमारे सीरीज में भी है। हाँ, ये गाना ट्रेंडिंग में आजकल। जी जी, तो ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा था, अपनी माँ से सीख रहा था, जो जो उसको आता था। मुझे विदाई गीत आता है, मुझे वहाँ की जो भी है निर्गुण आता है मुझे। तो ये सारी चीज़ें पिताजी के कहने पे सीख रहा था। पूर्वी आता है मुझे, तो ये सारी चीज़ें सीख रहा था। उन्होंने कहा कि जितना नीचे जाओगे बेटा उतना ही ऊपर जाओगे तुम, तो अपना जड़ मजबूत रखना, क्योंकि आगे चल के इंग्लिश में काम करोगे, अलग अलग भाषा में काम करोगे, लेकिन ये जो है तुम्हारा वो है बैक बोन रहेगा। बैकबोन। जी। तो फिर मैं वो सारी चीज़ें करते करते 12th का एग्ज़ाम देके मंडी हाउस आ गया। 12th के बाद आप मंडी हाउस आए हाँ। थे। इसके बाद कितने साल यहाँ स्ट्रगल करे आप? नहीं, स्ट्रगल नहीं, सीख नहीं आया था, सीखे क्योंकि मतलब सीख ही रहा था। तो यहाँ मैं पहुँचा तो वहाँ के लोगों को, आरा के जो भी सीनियर थे, उनको लगा कि इसका बेसिक क्लियर हो चुका है तो अब इससे आगे जो इसको ले जाए उसके पास जाना चाहिए। तो जब मैं मंडी हाउस पहुँचा तो उस समय के हिंदी रंगमंच में उनसे बड़ा एक्टर कोई नहीं था मेरे हिसाब से। श्री महेंद्र मायावती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जो हैं एक्टर, उनके एक बैच सीनियर है एनर्जी से, अब इस दुनिया में नहीं है वो। तो उनके सानिध्य में रहा, उनके चरणों में रहा और उन्होंने अभिनय की नए आयाम खोल दिए मेरे लिए। उन्होंने कहा कि देखो बाहर की फिल्में भी देखना है, क्योंकि एक इंटरनेशनल एक्टर की तैयारी भी करना है तुम्हें, तो बड़ा एक्टर बनना है और सभी जगह का एक्टर बनना है, तो ऐसी चीज़ें जानो सीखो। तो मुझे याद है कि मैं यहाँ पे अल पचिनो को पहली बार मैं मंडी हाउस में जाना, कि अल पचिनो एक एक्टर है जो बहुत बड़े एक्टर है, और गॉडफादर ऐसे फिल्म में, स्कारफेस और सारी चीज़ें जो मैं देखना शुरू किया वो महेंद्र मायावती सर के और बाहर के लिटरेचर से उन्होंने अवगत कराया। जैसे मेरा फेवरेट था और उसको ड्रामेटाइज भी मैं कर दिया था, क्राइम एंड पनिशमेंट, रशियन लिटरेचर है। तो ये जो है महेंद्र मायावती सर के सानिध्य में हो रहा था। और अभिनय के बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, जो टेक्निक होते हैं अभिनय करने का, वो मैं महेंद्र मायावती सर से निरंतर सीख रहा था यहाँ मंडी हाउस। और तो एक जो संपूर्ण अभिनेता की तैयारी होती है, किसी भी भाषा में काम कर सकता है वो, तो ये सारा चीज़ जो है महेंद्र मायावती सर मुझे सिखा रहे थे, ट्रेंड कर रहे थे। तो पूरी तरीके से मैं तैयार हूँ कि किसी भी भाषा में काम कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, अपना ज़बान तो है। तो उसके बाद मैं मंडी हाउस में ऐसा लगा कि मुझे अपना भी एक प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब खुद का नाटक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ नाटक कर रहा था, निरंतर सीख रहा था, जिसमें बहुत सारे स्टोरीज, जैसे शहादत हसन मंटो का शॉर्ट स्टोरीज जो है उसको ड्रामेटाइज करके भी कर रहा था, नेकेड वॉइस हो, टोबा टेक सिंह हो, या दया प्रकाश सिन्हा की फुल लेंथ प्ले है सॉरी, कथा एक कंस की। तो ऐसे बहुत सारे नाटक कर रहा था, उसके हिस्सा था, सीख रहा था, जान रहा था। लेकिन मेरे बैक ऑफ माइंड में नेटुआ का प्रभाव था। किसका? नेटुआ एक प्ले था जो मनोज वाजपेयी सर करते थे नेटवर्क मंडी हाउस में। जी, तो मैंने कभी देखा नहीं, क्योंकि 90 के दशक में मंडी हाउस में होता था, लेकिन सुना जाना बहुत था। तो मुझे भी ऐसा था कि यार मंडी हाउस जाऊंगा तो ये करूंगा, ऐसा कुछ नाटक करूंगा। तो जब मैं था तो वैसा ही स्थिति बना वहाँ पे कि ये सारे जो नाटक हो रहे थे, मुझे लगा कि ये मोनोटोनस हो रहा है, ओथेलो और सारी चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि बचपन से मैं सुनते आ रहा था, करते आ रहा था, और वहाँ भी वही नाटक हो रहे थे। तो मुझे लगा कि अभी जो है नया रस देना चाहिए मंडी हाउस में, नई प्ले करनी चाहिए। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी उठाई और उसको ड्रामेटाइज किया, 1.5 घंटे का नाटक बनाया, और नाटक का नाम था चैत का लौंडा। जो हमारे, हाँ, चैत मौसम जो होता है हमारे यहाँ, फागुन के बाद जो चैत, हाँ, कटनी वाला, उसमें भी तो गाने बहुत सारे चैत हाँ के भी हाँ, आते मुझे आता है, क्योंकि वो सब सीखा हो तो जानता हूँ। तो हुआ क्या कि चैत में जो लौंडा नाचता है हमारे यहाँ, हाँ, उसी मौसम में नाचता है लौंडा नाच। तो उसकी एक स्टोरी बनाई, एक घुरल करके किरदार था, तो उसकी स्टोरी बनाई, ड्रामेटाइज किया, और नए एक्टरों को लिया, एनएसडी के बहुत सारे जो दोस्त हैं उनसे सहयोग लिया, और श्री राम सेंटर में मैंने परफॉर्म किया, और रातों रात चर्चा में आ गया न्यू दिल्ली में रंगमंच में, कि कोई एक्टर आया है बिहार में मनोज वाजपेयी के बाद जो ऐसा ही काम कर रहा है। तो मैं रातों रात चर्चा में आ गया, पॉपुलर हो गया, लोग मुझे जानने लगे, मंडी हाउस में पहचानने लगे, और जितने भी सीनियर थे मुझे पास में बैठाने लगे और समझाने लगे कि बड़ा अच्छा एक्टर है, तो गाइडेंस करने लगे। मेहनत रंग ला रहा था आपको? बिल्कुल बिल्कुल ला रहा था। तो मेरे लिए सारी चीज़ें जो है थोड़ी आसान होने ते गई। मुझे याद है कि यहाँ संगीत नाटक अकादमी का जो पुस्तकालय है, बड़ा कम पैसे में मुझे अनुदान दे दिया गया कि तुम पढ़ो आकर,
चीज़ें करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, लोगों का सहयोग मिल रहा था कि अच्छा करता है तो लोग सपोर्ट करते थे। तो मैं इस प्ले के बहुत सारे प्ले किए, लेकिन इस प्ले ने पहचान दिला दी मुझे मंडी हाउस में। अब मतलब आपको क्या लगता है कितनी चीज़ें अब आसान हो गई हैं आपके लिए ये पंचायत करने के बाद? बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई, क्योंकि पहले ये था कि मैं मुंबई में बताना चाहता था लोगों को कि मैं एक्टर हूँ, क्योंकि जो नहीं आपको जान, आज भी हाँ, बताता हूँ जो नहीं जानते। लेकिन जिन जिन लोगों ने शो देखा है वो सामने से तारीफ़ कर रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ काम करना है, तुमको फलाने प्रोजेक्ट में कास्ट करना है या उस डायरेक्टर से मीटिंग करवाना है। कुछ डायरेक्टर मिल रहे हैं, बोल रहे हैं यार इस प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या तुम्हें सोच रहा हूँ। मतलब पंचायत के बाद आपको जी, काम मिलना शुरू हो मतलब गया। ऐसे चीज़ें मतलब आ रही आ गई रही है हैं। अब। हाँ, बहुत बहुत मेन रोल में भी सोच रहे हैं चीज़ें, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसी के लिए तो मतलब अब वही है, मतलब इतना दिन आपने जो स्ट्रगल करा अब चीज़ें मतलब सही हो गई। जी, जी, ऐसे अब आप मतलब आपको लग रहा है कि मतलब अब हाँ, हूँ, कहीं जी, अटेंड कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मतलब ऐसी चुनौती पंचायत सीरीज़ के समय मतलब कुछ ऐसा आपके साथ वाक़या हुआ हो शूट के दौरान? कोई शू मुश्किल? नहीं, शूट के दौरान तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि आप जब अब खाली बैठते हो घर पे और अभिनय करने का काम नहीं मिलता है, तो लगता है कि कोई कैमरे के सामने खड़ा कर दे, क्योंकि वही आता है। हुँ। कैमरे के सामने कोई खड़ा कर दे तो मैं अपना हुनर दिखा दूँ। अच्छा, मतलब कैमरा आपके सामने आ गया तो मतलब आ टैलेंट रहे अपने जैसे हाँ, अपने आप मतलब बाहर आने हाँ, लगता हाँ, है। कि मतलब कि हाँ। यही करने आया हूँ, तो कैमरा ही तो है कि उसके सामने मुझे कोई खड़ा कर दे। हुँ। तो बहुत सारी चीज़ें में शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, बहुत सारे प्रोजेक्ट में, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में हो रहा था, शुरुआती दिनों में। तो अच्छा भी लगता था हुँ। कि यार इस प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ, फलाने एक्टर के साथ काम करना है। हुँ। तो मतलब बहुत बड़े स्टार हिंदी फ़िल्म के, और पूरी फ़िल्म में मैं उनके साथ रहूँगा, क्योंकि प्राइमरी पार्ट कर रहा हूँ, मतलब उनके बाद मेरा ही स्थान है इस प्रोजेक्ट में। लेकिन शॉर्टलिस्टेड हो रहा था, शॉर्टलिस्टेड मतलब आप हुँ। बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं तो टॉप 3, हाँ, टॉप 2 टॉप में 3 पहुँचते टॉप हो, 2 टॉप 1 आता में भी हाँ। रह जाते हो। तो शुरुआती दिनों में खुश होता था, और जहाँ मुंबई में यारी रोड में रहता हूँ, खुशी से घूमता था, हुँ। यार शॉर्टलिस्टेड हो गया, क्योंकि एक हाँ, आरा शहर मतलब से बच्चा निकल हाँ। कर और वहाँ पहुँचा, शॉर्टलिस्टेड हो रहा है। तो जो भी सीनियर मिलते थे बोलते दादा शॉर्टलिस्टेड हो गया हूँ, इस एक्टर के साथ है और इतना पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और जब वहाँ पे नहीं होता था फिर कैसा तो फ़ील होता था वही कह रहा आपको? हूँ कि ये जो प्रोसेस है ना, ये लंबा खिंचता गया और मैं केवल शॉर्टलिस्टेड होते रहा, फाइनल नहीं हो रहा था। फिर आप टूटते गए। बिल्कुल। और उस बीच में छोटे-छोटे काम मिल रहे थे, तो मैं हुँ। कर रहा था, ताकि मौका नहीं छोड़ रहा था मैं कि मैं पहुँचूँ और अपना मेहनत ईमानदारी से काम करूँ, कि को एक्टर हो या हुँ। डायरेक्टर हो या कास्टिंग वाले ने मुझे भेजा है, हुँ। तो उसको अच्छा लगे तो किसी और प्रोजेक्ट में मुझे रिकमेंड कर दे। हुँ। क्योंकि मौका मिलेगा, करूँगा तभी तो लोगों को लगेगा कि कैसा करता हाँ, है। कैसा एक्टर तो है। वो भी मौका नहीं छोड़ रहा था मैं, और यही हो रहा था। लोगों अच्छा कर रहे अच्छा लग रहा था, तो मुझे रिकमेंड भी कर रहे थे लोग कि इस प्रोजेक्ट में इसका ऑडिशन करो, या अच्छा किया है उसमें, तो सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन जो मैं करना चाहता था, जो मेरे माइंड में था, जैसा रोल करना है मुझे, तो उसके लिए ऑडिशन करता था तो शॉर्टलिस्टेड होता था। लेकिन मुझे बाद में ये भी समझ में आया कि फ़िल्म जो है उद्योग है, हाँ, और उद्योग है। बहुत सारी चीज़ें मिलाकर जो कास्टिंग होती है, जो बड़े रोल हैं। तो ये भी समझ में आया कि फाइनली उद्योग है, केवल अभिनय ही नहीं है। तो मैं अपने बिज़नेस है, ज़ाहिर-सी बात हाँ, है, हाँ, सब तो बिज़नेस अभिनय पे के चल रहा है। दृष्टिकोण हाँ। से मैं सोच रहा था कि मैं तो परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, टॉप 2 में चला गया, टॉप 1 हो गया, तो क्यों नहीं ले रहा है? फिर पता चला कि नहीं, नहीं, ये तो उद्योग है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर बहुत करती सारी हैं। चीज़ें मैटर करती है तो इसमें। फिर सोचा कि नहीं, नहीं, और निरंतर प्रयास करते रहता हूँ कि कोई डायरेक्टर तो बोलेगा कि नहीं, ये रोल तो यही करेगा, बाकी चीज़ें छोड़ो भाई। मतलब प्रयास में कोई कमी नहीं रखा बिल्कुल आपने। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यही करने गया हूँ मैं, हाँ। और यही तो कैसे छोड़ अब सकता हूँ? ज़ाहिर-सी बात है आप अपने घर से निकल के जब मुंबई में हैं, हुँ। तो कल तो को गाँव भी तो जाना है। अरे नहीं, नहीं, गाँव वालों को भी पता है, क्योंकि मैं वहाँ भी कर रहा था, तो लोग सराहना करते थे कि अच्छा करता है। तो हाँ, उन लोगों का ही ट्रस्ट है हाँ, कि मैं गाँव है वो हिम्मत रहता है। हाँ। तो मैं वहाँ जब पहुँच, वही जब हो रहा था शॉर्टलिस्टेड, हुँ। तो नहीं हो रहा था, तो बड़ा दुःख हो रहा था, चीज़ें हो रही थी। लेकिन जब ये पंचायत ही पहला प्रोजेक्ट है जिससे हुँ। आप देख पा रहे हैं मुझे, जो शुरुआती इतने बड़े सीरीज़ में 2 ढाई एपिसोड का हीरो है ये। हुँ। तो इतने बड़े सीरीज़ में आपको हीरो बनाया गया है, भगवान की कृपा है। और जो डायरेक्टर हैं और मेकर हैं या कास्टिंग वाले हैं, उनकी बड़ी कृपा है हम पे, कि मुझे इतना बड़ा रोल दिया पहले, और मुझ पे ट्रस्ट किया, और उसका परिणाम आप देख ही पा रहे हैं। जी। ये मुझे मतलब ये जानना था, ये कॉलोनी वाला जो ये आवास वाला जो मामला था, ये कहाँ से उसमें घुसा था? जो मतलब सबसे ज़्यादा तो वही गया, हुँ, वो दादी वाला सीन हाँ, कि वो ये घर तो बबुआ बबुआ घर चाहिए। ये हाँ। मतलब कहाँ से किसका दिमाग था ये? अरे ये तो राइटर चंदन सर मतलब राइटर हैं हाँ, इसके, मतलब इन्होंने मतलब डाला था ये। उन्हीं का लिखा। देखिए राइटर हाँ। लिखते हैं, कोई भी स्टोरी जो होता है वो राइटर लिखते हैं और डायरेक्टर नहीं कुछ डायरेक्ट ऐसा करते हैं। होता है ना जैसे किसी चीज़ में अलग से मतलब कुछ चलते जाए ये भी डाल देते हैं, ये भी तो नहीं, होता नहीं, है। नहीं, 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 ये अब ये चंदन सर बता पाएँगे, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। नहीं मुझे लगा कि मतलब ये होता है ना कि चलो गाँव का सीन है, पंचायत का सीन है, पंचायत में सारी चीज़ें आती है, बहुत सारी हो मनरेगा सकता है आता कि है, वो ग्राम सड़क योजना इसके आता है। हवाले से बहुत सारी चीज़ें कहनी हो, तो चीज़ें होती हैं, क्योंकि गाँव में हर तरह के लोग हैं, गाँव में हर तरह के हर लोग तरह होते के हैं। लोग हैं, तो उसमें एक पंचायत में ही जगमोहन है। देख लीजिए
है ना, भूषण भी हैं, आपके प्रधान जी भी हैं। तो उसमें एक सीधा साधा इनोसेंट आदमी भी तो है जगमोहन, हाँ है जगमोहन भी तो सीधा वो भी साधा। तो अहमियत रखता है। और हो विनोद भी सकता है है। कि बहुत सारी चीज़ें हो इसके हवाले से, क्योंकि जो मूल आदमी होता है गांव का वो इनोसेंट ही होता है। जो सबसे सीधा आदमी है वही मूल निवासी है गांव का, जो कहते हैं जिसको सिधवा कहते हैं हम लोग गांव में। गाँव में सीधा, लेकिन बहुत सीधा है। हाँ, लेकिन वही ओरिजिनल है। हाँ, वो वो तो भोलापन है। मतलब भोला है, मतलब गांव से आया, भोले हो तुम। भोले तो हो भोले हो तो बाद में हम लोगों ने शब्द खराब, भोला मतलब अच्छा होता है, भोला मतलब पता, मतलब भोला एकदम सीधा। सीधा। सीधा का लोगों ने खराब मतलब नहीं, सीधा जो सब सीधा मतलब भाई जेन्युइन आदमी है वो। जेन्युइन आदमी लेकिन- पहले माना जाता, अब सीधा आप नहीं, किसी तो को- वही हाँ, कह रहा हूँ कि ये शब्द का जो यूज हम लोगों ने कर करके खराब किया है। तो मेरा मानना है कि शब्द जो है अपना अपना जो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं यूज करते करते। सीधा मतलब बड़ा सीधा तो अच्छा आदमी है ना वो, सीधा मतलब अच्छा, लेकिन बोलते अरे बड़ा सीधा है मतलब चालाक नहीं है तो खराब है। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। भोला बोल दीजिए तो पागल है। हाँ, लेकिन वो पागल थोड़ी है। बहुत भोला है। हाँ, तो भोला ये है। शब्दों का यूज हम लोगों ने हाँ, खराब किया है गलत अब चीजों से। अब खराब हुआ है। जी, ये तो ये चीज़ अब समाज खराब हुई करता है। है ऐसे, लेकिन ओरिजिनल जो लोग हैं गांव के वो भोले ही होते हैं, प्यारे होते हैं, डिसेंट होते हैं। वो जगमोहन है। हाँ जमुना मैंने देखा था आपका सीन, मुझे अच्छा लगा था कि मैं तो मतलब आपकी वो चाहती थी कि मुझे घर मिले, आपका मन नहीं था। नहीं था, लेकिन आप परेशान बात थे। भी मान रहा है। आप बात भी मानना है, उनकी बात भी नहीं काट हाँ, सकते, बुजुर्ग हैं। संस्कारी भी बनना है। हाँ हाँ लेकिन उनकी भी बात मानना है। हाँ। सारा मतलब सारा खेल हाँ, वही था। जी जी। वो एक डायलॉग वो मैंने वो आपका सुना था, वो अच्छा लगा था। वो यहाँ नाच हो रहा है। जी जी। गांव में मैंने देखा है, जैसे गांव में किसी बात को विवाद लेके होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ हाँ अपना काम छोड़ के मतलब आपके यहाँ आ जाएंगे। हाँ हाँ, तो उसी पर आपने वो क्या था वो, कि बाई जी का नाच हो रहा है। हाँ बाई जी का नाच हो रहा है यहाँ। उनको बोला था आपने हाँ, ये कि डायलॉग। चलिए अपना अपना घर, और होता है ये हमारे समाज में हमारे यहाँ होता है, जी, होता जी, है। हाँ। तो फिर उसके बाद आपने मतलब कुछ और साइन करा है? हाँ हाँ, बहुत सारे अभी करूँगा, किया नहीं है। बात चल रहा है तो थोड़ा अलग करने की कोशिश है कि अलग अलग एक एक्टर अलग अलग करना मतलब आप सेटल हैं अब? सेटल मतलब भगवान की कृपा से लग रहा है कि हो रहा हूँ। हो रहे हैं। हाँ, शादी? जी। शादी नहीं हुई अभी, और शादी करने का भी नहीं है अभी। 27 साल उम्र है हमारी। तभी जी, शादी का बहुत भी- पहले घर से निकल गया था, तो आपको लग रहा होगा कि गंभीर बातें कर रहा है वो, तो शादी हो जाहिर गई सी होगी। बात है, जो इंसान गांव घर से निकल जाता है उसे गंभीर बनना हाँ, पड़ता क्योंकि है। जिम्मेवारी आ जाता है, जिम्मेवारी दुनिया को आती है, झेलते हैं हम लोग, सीखते हैं, जानते हैं, तो आप गंभीर हो जाते हैं। घर वाले तो पूछते होंगे कि मतलब शादी हाँ, बिल्कुल पूछते हैं। और मेरे बड़े भाई साहब की अभी शादी होगी, उनकी बात चल रही है, तो बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन पिताजी जो हैं कहते हैं कि जो उन लोगों को पसंद आएगा वही करेंगे हम लोग, क्योंकि शुरुआती दिनों से ही छूट रहा है इन सारी चीज़ों में। गांव मतलब कितना जाना होता है आपका? जाता हूँ, मतलब 6-6 महीने पे घर जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से बड़ा प्यार है। जो भी इमोशन है, सारी चीज़ें हैं मुंबई में वही लेके जाता हूँ, वही मुझे वर्क करता है। गांव से तो प्यार जी है जी बिल्कुल। और मैं होली में जाता हूँ, दिवाली में जाता हूँ, तो छठ एक ही साथ वो छठ तो करके। बिहार का तो हाँ हाँ, तो जब भी मौका ऐसे मिल जाता, मुझे मन भी कर जाता है अचानक, अरे थोड़ा घर जाऊँ क्या, तो अचानक ही टिकट करके घर पहुँच जाता हूँ। तो बड़ा प्यार है मुझे और उस जगह से, आरा से, क्योंकि बीरकुंवर सिंह की धरती से हूँ मैं, कुंवर सिंह की धरती तो से। वो योद्धाओं वाली चीज़ें जो है मेरे अंदर है, बाबू उसी वीर कुंवर मिट्टी की। सिंह। हाँ, बाबू कुंवर सिंह, और उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी हूँ मैं। बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आ हाँ रहा। हाँ, आरा तो उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ मैं, तो बड़ा प्यार है उस धरती से। बड़े गुणी लोग हैं, उन्हीं का अंश तो है हम में। ये आपको जब फर्स्ट टाइम पता चला कि मतलब आप पंचायत में सिलेक्ट हो गए हैं, मतलब तीसरे में सीजन में, तो सबसे पहले आपने किसको बताया था? छोटी बहन को बताया था। घर फोन करा था डायरेक्ट? हाँ, छोटी बहन को बताया था, क्योंकि उसका बड़ा योगदान है। सिलेक्शन से पहले मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, जो अमूमन अब जैसे बात करते हुए इतनी बार हो जाता है कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तो रोकता हूँ कि ज़्यादा बात ना की जाए उस पर, क्योंकि खुद को दुख पहुँचता है वो याद करके, बातें करके, तो बड़ा दुख होता है मुझे। तो वो हुआ था कि जब मैं बता रहा था आपको कि शॉर्ट लिस्टेड हो रहा था और नहीं हो रहा था, तो पिछले साल की बात है कि माँ को तबीयत खराब होगी, माँ की पैरालिसिस मार दिया उसको, सीधे बेड पे आ गई। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मेरे माँ बाप बुजुर्ग हैं, लेट पैदाइश है हमारी, तो अब केवल रिस्पॉन्स कर पा रही है वो, केवल पहचान रही है। हाँ, और उसको शौच के लिए ले जाना, ले आना। तो दो भाई हैं हम लोग और 2 बहन हैं। बड़ी बहन है सुनीता यादव, तो वो रांची में रहती हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, तो अपनी जिम्मेवारी। और बड़े भाई सब जॉब करते हैं, तो उनको घर से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि कमाते हैं तो पैसे आएंगे। मेरे पास काम नहीं है, काम मिल नहीं रहा है, तो मैं ही फाइनली माँ का जो है सेवा, जो चीज़ें हैं वो रहा के करूँगा, क्योंकि मैं बड़ा माँ से प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने बड़ा मुझे एक्टर बनाने में उसका योगदान है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसने मेरे सपनों में उड़ान भरने में मदद की। तो बड़ा दुखी हो गया था मैं कि यार अब कुछ काम भी करूँगा तो कैसे बताऊँगा कि देख माई है सिनेमा में काम के लिए बनी, चाहे कैसे क्या बताएं। तो वो इनसिक्योरिटी, और चाहे वो चीज़ कुछ और घटना हो जाए तो डर होता है। हाँ। और ये भी होता है कि जवान बेटा सोचता है कि कैसे अपनी माँ को ठीक कर दूँ,
ये भी है। तो बड़ा उसमें था और इधर काम नहीं मिल रहा था, तो बहुत दुखी था मैं। मतलब मुझे याद है कि सुबह उठ जाता था, पसीने आने लगते थे मुझे, बीपी तेज़ हो जाता था या लो हो जाता था कि यार कैसे करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि वहाँ काम नहीं मिल रहा है, या माँ की तबीयत ख़राब है। तो उसी समय छोटी बहन जो है कहा कि अरे यार देखो तुम्हें लोग जानने लगे हैं, मुंबई में शॉर्ट लिस्टेड हो तो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हो रहे हो, तो सब तुम्हें जानने लगे हैं, कोई भी तो एक डायरेक्टर आएगा जो बोलेगा कि ये रोल विशाल करेगा। मतलब विश्वास था आपकी बहन को। हाँ हाँ बिल्कुल था। तो उसने मुझे पुश किया है, उसने उस समय मुझे धक्के दे के घर से बाहर निकाला है कि तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगी, जो भी होगा, ज़्यादा होगा तो आ जाना, लेकिन मैं मैनेज करती हूँ। तो फिर मैं मुंबई आ गया और आने के 15 दिन बाद ही ये प्रोसेस हुआ और मुझे ये पंचायत सीरीज मिल गई और ये बात सत्य हो गया। तो मेरी बहन के मुख में माँ सरस्वती निवास कर रही होंगी और दीपक कुमार मिश्रा सर जो है ये डायरेक्टर निकले जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा योगदान आपकी बहन का रहा है। जी बिल्कुल रहा। तभी आपने उनको सबसे पहले उनको बताया। हाँ, तो फिर मैं जैसे ही हुआ तो मैं बोला कि लाला हो गई। लाला बोलते हैं। हाँ, छोटी बहन लाला याद तो मैं बोला कि लाला हो गई और फिर भैया को फ़ोन किया, तो उन्हीं को सबसे पहले बताना बहुत ज़रूरी था। और कुछ भी हो मैं उनसे ज़्यादा बात करता हूँ, छोटी बहन और बड़े भाई से, तो उन्हीं लोगों को बताया था। चलिए ठीक है, मतलब आप सब मिला के अभी खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं। और कुछ अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं आप? कोई अपनी कुछ ऐसी बात हो जो शेयर करना चाहती हैं? नहीं, आप इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इसी प्यार का भूखा हूँ मैं, और आप जितना प्यार दे रहे हैं मैं और कोशिश करूँगा और मेहनत से ईमानदारी से काम करते रहूँगा कि ये प्यार का दायरा बढ़ते जाए, क्योंकि इसी प्यार के लिए जो है मैं मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं ना, अंदर तक संतुष्टि मिल रहा है, मतलब कि बाकी दिल गदगद। हाँ, दिल गदगद हो जाता दिल है। गदगद। ये थे हमारे साथ विशाल यादव जी, जो कि पंचायत तीसरे सीजन के सबसे खास किरदार थे, जिनसे हमने बातचीत करा, इनके बारे में कुछ जाना, आप लोगों तक पहुंचाएं इनकी बातें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।